सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो पहले से जो हमारी यूपीएससी की जो सीरीज़ चली हुई है 1991 से लेकर 2020 तक की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आइए एक सुविचार के साथ शुरू करते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। ठीक है, पीठ और जो पीठ हमेशा मजबूत ही रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा पीछे से ही मिलता है। आइए फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो शुरू करते हैं। संभाजी के बाद मराठा शासक जो मराठा शासन था वो निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? कि जो संभाजी थे, संभाजी के बाद जो मराठा शासन था वो किसने सरल और जो कारगर बनाया? तो इनमें से राजाराम, गंगाबाई और बालाजी विश्वनाथ और नानाजी देशमुख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बालाजी विश्वनाथ। तो संभाजी जहाँ तक थे छत्रपति तक थे, और जो बालाजी विश्वनाथ है ये आने के बाद जो पेशवा थे, पेशवाओं का शासन हो चुका था। तो संभाजी 1680 से 1689 के बाद राजाराम, शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई तथा शाहू जी गद्दी पर आसीन हुई। ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की जीत के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस जीत ये जो जीत हुई थी, इस जीत से समस्त मराठे सरदार शाहू के पक्ष में हो गए थे। ठीक है, तो ये जो बालाजी विश्वनाथ थे पेशवा थे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि कौन सी घटना कब हुई? विजयनगर के कृष्ण देवराय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तो सबको पता है पुर्तगाली कब आए? 1498 में वास्को डी गामा। ठीक है, और फिरोज शाह इसमें जो सबसे पहले है वो आएगा कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ? ये हुआ था, जो जो घटना है वो सही कालानुक्रम में लगानी। तो पहले आएगा कुतुब मीनार का निर्माण। कब हुआ? 1206 से 1210 तक किसने करवाया? गुलाम वंश ने। ठीक है, और फिर सेकंड पर आएगा फोर, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 को। ठीक है, और फिर जो आएगा वो आएगा पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, पुर्तगालियों का आगमन जो है 1498 में। और फिर कृष्ण देवराय का शासन ये कब है? 1509 से 1530 तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। 2000 में आया हुआ है, सुमेल कीजिए। ठीक है, इकता, जागीर, अमरम, मोकस। ये जो है जो इकता किसका? और एक तरफ जो है सूची दो में दिए हुए मराठी, दिल्ली के सुल्तान, मुगल और विजयनगर। ठीक है, तो इकता जो है ये दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, और जो जागीर है ये मुगल काल से संबंधित है, सॉरी मुगल काल से संबंधित है। इकता दिल्ली से, जागीर मुगल काल से। ठीक है, और जो अमरम है ये कहाँ से? विजयनगर जो साम्राज्य था उससे। और मोकस ये कहाँ से है? मराठा से संबंधित है। ठीक है, विभिन्न प्रणाली और उनसे संबंधित शासन, ये प्रणालियाँ हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसको उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह का शासन 1556 से और 1627 तक था। ये बीजापुर सल्तनत का शासक था। इनको प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी।
ठीक है। अगला 2000 में आया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा के शासक ययाति केसरी द्वारा कराया गया था और यह कहाँ पर है? भुवनेश्वर में स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2001 में आया हुआ है। सुमेल कीजिए। ठीक है। संत एवं उनके व्यवसाय। ठीक है। एक तरफ जो ये संत थे नामदेव, कबीरदास और रविदास सेना, और एक तरफ उनके व्यवसाय हैं। ठीक है। तो जो नामदेव थे वो क्या थे? दर्जी थे। ठीक है। और जो कबीरदास थे वो क्या थे? जुलाहा। ठीक है। और जो रविदास थे वो क्या थे? मोची। और जो सेना थे वो क्या थे? नाई। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। ठीक है। तो नामदेव जो थे वो क्या काम करते थे? दर्जी का काम करते थे। और कबीरदास जुलाहे का। और जो रविदास थे वो मोची थे। और जो सेना है वो नाई थी। ठीक है। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। कब आक्रमण किया? तो जो इसका राइट आंसर है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है। तो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 में। ठीक है। के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश 1200 जो 11 से 36 के शासनकाल में किया, परंतु वह भारत के अंदर तक नहीं आया क्योंकि इल्तुतमिश ने जो ख्वारिज्म के शाह को शरण देने से इनकार कर दिया था। ठीक है। और ये चंगेज खां इससे इसको ढूंढते हुए आया था, शाह को ढूंढते हुए आया था। ठीक है। जिसका पीछा चंगेज खां कर रहा था। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ख्वारिज्म के जो शाह थे इसका पीछा करते हुए चंगेज खां आया था। अगला क्वेश्चन है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का मक्का द्वारा कहा जाता है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सूरत को। ठीक है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से प्रारंभ होती थी। 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो है हमारे पास युग्म दिए हुए सही रूप में सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो दीवान ए बंदगानी, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए कोही, दीवान ए अर्ज। ठीक है। एक तरफ जो शासक है वो दिए हुए हैं और एक तरफ ये जो विभाग दिए हुए हैं। ठीक है। तो दीवान ए बंदगानी जो बंदगान है ये विभाग था, तो ये फिरोज शाह तुगलक गुलामों का विभाग था। ठीक है। और दीवान ए जो दीवान ए को ही था ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि विभाग था। और दीवान ए अर्ज बलबन सैन्य विभाग था। और दीवान ए मुफ्त खराज ये जो था ये किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व जो विभाग था ये था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऐसे बनता है। ठीक है। यानी कि दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक गुलामों का विभाग था। दीवान ए मुफ्त खराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व से संबंधित था। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग था। और दीवान ए अर्ज बलबन सेना विभाग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन है और कारण। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ठीक है। तो पानीपत का युद्ध 1526 में।
कारण है इसका राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दृढ़ शत्रु था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। खानवा का जो युद्ध है 1527 में बाबर द्वारा राणा सांगा पराजित। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, तो बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी पराजित। ठीक है, तो 2000 में आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, आशा आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।